वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड, शहनाज गिल का कल बर्थडे था। बहुत ही धूम मची, लेकिन किसी को बहुत बुरा भी लगा। कौन है वो? आसिम रियाज। जी हाँ, आसिम रियाज ने फिर से एक छोटी हरकत कर दी। इनफैक्ट छोटे लोग तो छोटी हरकत ही करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे फैंस भी कह रहे हैं। खैर, इनको आसिम ना कहकर एम कहना ज्यादा अच्छा है। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सलमान खान कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये एम आता कहाँ से है। जी हाँ, वैसे तो प्रियंका चोपड़ा भी अमेरिका में सेटल हो चुकी हैं निक जोनस के साथ, लेकिन उसके बाद भी आज इतने सालों से बंदी जो है अमेरिका में है। लेकिन जब भी उनके इंटरव्यूज आते हैं या वो बात करती हैं, तो अभी भी उनका जो इंडियन टोन है वो गया नहीं है, वो वैसा का वैसा है और जाना भी नहीं चाहिए। और आसिम रियाज के ये हाल है कि ये 15 दिन और 2 महीने 1 महीने के लिए ये कहीं होकर आए हैं किसी जगह पर, उसके बाद इनका एसेंट ही चेंज हो गया है। जी हाँ, तो इन्होंने ऐसा लगता है कि ये इस धरती पर नहीं बल्कि कहीं और पैदा हुए हैं, कहीं विदेश से या लंदन से आए हैं। हालांकि आजकल विदेशी इंडियन बनने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एम विदेशी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण इन्हें बिग बॉस 13 में भी बहुत सम्मान दिया गया। चलिए, उस सम्मान को भूल गए, 15 का याद दिला देते हैं। 15 पर तो ये अपने भाई को छोड़ने आए और सलमान खान ने एंट्री भी एम से करवाई और कब भगा दिया बिना बाय बोले ये पता भी नहीं चला। यानी एम को एम करके ही सलमान खान ने भगा दिया। तो भाई मतलब बहुत ही जो है डिस्गस्टिंग सी लैंग्वेज है, ये कहना पड़ेगा इनकी। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, लेकिन उसको बोलने की एक जगह होती है, एक तरीका होता है। और जब आप देश में रहकर खुद को ऐसा समझते हैं कि अरे जी मैं ही हूँ। आज की डेट में कैटरीना कैफ और उनके जैसी कई और अदाकाराएं जो है इंडिया की हो गई, और ये इंडिया में होकर ये इंडिया के नहीं हो पाए। जी हाँ, हम तो सवाल उठा रहे हैं, जी बिल्कुल उठा रहे हैं और उठाना बनता भी है कि आप इस धरती पर पैदा होकर, आप इस धरती पर रहकर, आपकी जड़ें इस धरती में होने के बाद भी आप इस धरती के नहीं हो पाए ना, तो सोचने वाली बात है। और शर्म कर सको तो और अच्छी बात है, शर्म भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे आएगी नहीं, क्यों आएगी? क्योंकि शर्म करने के लिए होना भी तो चाहिए। जी हाँ, इनमें बिल्कुल नहीं है। कल हुआ यूं कि यूं ही किसी मीडिया वाले ने इनसे सवाल पूछ लिया। अब मीडिया वालों का तो ये हिसाब हो गया है आज की डेट में, पेपराजीज की अगर बात करें, कि अगर उन्हें सेलिब्रिटी का कुत्ता भी नजर आ जाए तो उससे भी सवाल पूछ लेते हैं। अब ऐसा ही कोई इन्हें कल भी नजर आ गया। आई मीन कुत्ता, चलो छोड़ो, जो आपको लगाना है आप लगा लो यार, देख लो अपने हिसाब से। तो जी हाँ, हम कहाँ थे? सेलिब्रिटी के कुत्ते पे, आई मीन आसिम रियाज पे। सॉरी गड़बड़ हो गई। तो जी हाँ, कल इनसे ये दिव्या अग्रवाल के साथ नजर आए, सुना है ये कोई गाना सा कर रहे हैं। आजकल तो अधिकतर गाने ये खुद ही अपने यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं, खुद ही लाते हैं। उससे गंदी बात, अच्छी नहीं, उससे गंदी बात ये खुद ही गाते हैं और उसके बाद पब्लिक को समझ ही नहीं आता और पब्लिक सुनती ही नहीं है। जी हाँ, तुम्हारी बातें लोगों को नहीं समझ आती, गाना कैसे समझ आएगा? इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी, सलमान खान को तुम्हारा गाना समझ नहीं आया, तुमने 15 के स्टेज पर गाना सुनाया, उसके बाद समझाया सलमान भाई मैं बताता हूँ गाना क्या है। सलमान भाई ने बोला बेटा अगर गाने के बाद गाने का मतलब भी बताना पड़े तो बेकार है, फिर निकलो अब यहाँ से, पैदल निकल लो तुम बिना चप्पलों के। तो जो है ये अपने सर पे चप्पल रख कर और भागे हैं वहां से। तो ये इनकी चीजें हैं। तो जो भी है, इनका गाना आ रहा होगा वटेवर। तो पेपराजीज ने सवाल करते करते वैसे तो जवाब भी ये इस तरह से दे रहे थे कि आए है मतलब क्या ही कहने, ये इतने बड़े स्टार हैं। हालांकि इनको पूछता कोई नहीं है, इनकी कोई वेब सीरीज नहीं, इनकी कोई मूवी नहीं, इनके कोई ढंग के सॉन्ग नहीं, खुद ही बनाते, खुद ही गाते, खुद ही के चैनल पर अपलोड करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ढंग के कोई एड्स नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद ईगो किस चीज का है वो समझ में नहीं आता भाई। तो पेपराजी ने सवाल किया, इन्होंने पेपराजी की तरफ देखा। जैसे ही पूछा गया, जैसे ही बोला गया शहनाज का बर्थडे, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई क्या ही कहना था, कोई कहेगा कि बर्थडे है, आप कह दो हैप्पी बर्थडे जी, खत्म बात। लेकिन जैसे ही शहनाज का बर्थडे है, इन्होंने सुना, इन्होंने इधर मुंह करके और अपनी दूसरी रामायण जपना चालू कर दी। मतलब यार
इस लेवल तक आओगे सोचा नहीं था। ये तो पता था कि गिरे हुए हो, लेकिन इतना ये नहीं पता, क्योंकि आज 5th 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को भी ये पता है कि जब उसे बताया जाए जी कल बर्थडे है फलाने का, या कल मेरा बर्थडे है 2 दिन पहले निकल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल देगा। आज बर्थडे है, वो हैप्पी बर्थडे बोल देगा, वो जानेगा पहचानेगा या नहीं कुछ भी, लेकिन वो बोल देगा। तुम में इतनी भी अकल नहीं है। अब चलो दुश्मनी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो वीडियोस होते हैं वो जवाब तो देते ही हैं, लेकिन साथ में तुम्हारे सवाल भी बता देते हैं कि सवाल क्या क्या होंगे। अब तुम लोग ये बोलोगे कि जी आसिम रियाज की तो शहनाज गिल से दुश्मनी है। किस बात की दुश्मनी भाई? शहनाज ने जितना वो कर सकी है बिग बॉस के घर में, उतना इस बंदे के लिए किया है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी में उनके अंदर वो किसी का एहसान माने, ये उनकी रगों में होता ही नहीं है। तो ये उन्हीं में से एक है कि इनकी रगों में वो है ही नहीं कि ये किसी का एहसान माने। चलो एहसान तो दूर की बात है, हैप्पी बर्थडे किसी को विश करने में, और आप तो डायरेक्ट जाकर भी नहीं कर रहे थे, आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे थे, ऑब्वियसली नहीं। बट शहनाज आपके लिए जितना कर पाई है बिग बॉस के घर में, आपके लिए किया है। और उससे बढ़कर शहनाज उस लड़के की जान है जिसने तुम्हें अपनी जान समझा, यानी सिद्धार्थ शुक्ला। तुम पूरा सीजन उसके कंधे पर बैठकर खेलकर चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसके बाद उसने तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें स्टैंड लेना सिखाया। हालांकि तुमने उसके बाद जो स्टैंड लिए है ना, तुम मतलब वहां पर भौंकना कहते हैं इसको, बोलना नहीं, भौंके हो तुम। डायरेक्ट वे में बोलना नहीं कहते हैं इसको। हालांकि सिखाया बोलना सिद्धार्थ शुक्ला ने था, अदरवाइज पारस छाबड़ा ने। आज भी वीडियोस उठा के देख लो, उस बात का प्रूफ है। फर्स्ट डे से बजा रखी थी इस बंदे की, फर्स्ट डे से बजाई है, तगड़ी वाली बजाई है, बेहतरीन वाली बजाई है। और इतना कि ये बंदा बोल नहीं पाता था। मुझे टी शर्ट में नींद नहीं आती। सारी टी शर्टें एक साथ इनके अंदर पारस छाबड़ा ने जो है डाल दी थी, और इन्होंने पहन ली थी सारी टी शर्ट एक साथ, कहने का ये मतलब है। तो वही वाली बात है कि ये नहीं जीत पाते थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की संगत में रहकर इन्होंने बातें सीखी। उसके बाद जी कुछ लोग कहते हैं, हाँ उन लोगों की आंखें भी खोलना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ये सिद्धार्थ के फ्यूनरल में गया था, एहसान किया था, वहां पर दिखाने गए थे आप कि जी मैं आया हूं, आप वहां कैप्चर होने गए थे, और उसके अलावा आप सिद्धार्थ को अपनी तरफ करने गए थे। आप वहां कुछ भी करने नहीं गए थे, क्योंकि उसके बाद ही आपने सिद्धार्थ की उसी जान पर निशाना साधना स्टार्ट कर दिया जिसके फ्यूनरल में आप कुछ दिन पहले गए थे, और बारिश की बूंदों का मजा ले रहे थे, वहां बैठकर भीग रहे थे। जी हाँ, लोगों को ऐसा लगा है बेचारा मिट्टी का है, गल गया होगा। अरे बारिश की बूंदे ही थी, ऊपर से कोई पेट्रोल नहीं गिर रहा था उसके ऊपर। जो लोग इतना ज्यादा, अरे वो बारिश की बूंदों में बैठा था, अरे हाय वो बारिश की बूंदों में बैठा था। अरे बारिश में ही तो बैठा था, पेट्रोल की बूंदों के नीचे थोड़ी बैठा था जो जल रहा था या गल रहा था। तो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये किसी के सगे नहीं है। जो लोग कहते हैं ये गया, इसने शहनाज के मुंह में निवाला डाला, भाई आपने कभी इसके हाथ में कुछ देखा था? जब ये सिद्धार्थ के घर जा रहा था, दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं था इसके हाथ में। कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं कि शहनाज के मुंह में निवाला डाला। और अगर इतना ही निवाला डाला था तो शहनाज की तो बिग बॉस के अंदर भी इससे कोई दुश्मनी नहीं रही, और बाहर भी कोई दुश्मनी नहीं रही। उसने कुछ कभी नहीं कहा। इनफैक्ट जब इन्होंने कहा तब भी उसने कुछ कभी नहीं कहा। जब तुमने ट्वीट किए, तुमने उस पर निशाना साधा, उसने तो तब भी नहीं कहा। तो फिर दुश्मनी किस बात की है? दुश्मनी नहीं है, सोच की गंदगी है, साफ करो, वही वाली बात है। और नहीं हो तो फिर म्युनिसिपालिटी को बोल दो, म्युनिसिपालिटी वाले ही साफ कर देंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं, और किस्मत से अभी तुम महाराष्ट्र में हो। अच्छा वो सब छोड़ो, एक बात बताओ यार, कुछ दिन पहले तुम दो लोग दोनों जो है मनीष मल्होत्रा के यहाँ नजर आए। अच्छा तुम है तो नहीं इतनी कि मनीष मल्होत्रा के यहाँ जाओ, पर लहंगा किसके लिए बनवाया? अपने लिए या अपनी वाली के लिए? वैसे हो कुछ भी सकता है, तुम पहनो या वो पहने, मस्त लगोगे, ऊपर से नहीं नीचे से। क्योंकि तुम लोग विनर हो या लहंगा या वॉटेवर कुछ भी करो, तुम नीचे से ही सिर्फ मस्त लग सकते हो, ऊपर से नहीं। और रही पब्लिक विनर की बात, तो भाई पब्लिक विनर तुम 13 में बने, तुम्हारा भाई 15 में बना, और तुम सिर्फ पब्लिक विनर ही बन सकते हो, तुम सिर्फ ट्रॉफी के विनर कभी नहीं बन सकते, पब्लिक विनर ही बन सकते हो। और वो भी खुद के मुंह से कह के पब्लिक से नहीं। क्योंकि एक बात बता दूं, वो पीआर से है, वो पब्लिक नहीं है। अगर वो पब्लिक
पब्लिक होती ना तो तुमने गाया, तुम्हारे फैंस कहाँ गए, और तुम्हारे भाई के लिए गाया जो कि अभी पब्लिक विनर है तो उसके फैंस कहाँ गए, फिर तुम्हारा भाई भाई सॉन्ग चला क्यों नहीं। अरे इसके पहले की भी हम तो गिनवा देंगे, एक बार बोलो तो खोलने पे आएंगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी पोल खोल के रख देंगे। वैसे अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना सम्मान काफ़ी है, लेकिन हाँ आगे से एटलीस्ट इस वीडियो का मतलब इतना ही था कि इतने मैनर्स तो लेकर आओ यार, मतलब अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे ये वो पता नहीं क्या क्या कहते हो, इतने मैनर्स तो लाओ कि किसी का बर्थडे अगर कोई बताए तो हैप्पी बर्थडे तो मुंह से निकल जाए। मतलब इतनी क्या जली पड़ी है यार, मतलब इतनी क्या जली पड़ी है यार, मतलब इतनी जली पड़ी है, मतलब बिल्कुल बेरोजगार हो क्या, बिल्कुल बेरोजगार हो क्या जो इतनी जली पड़ी है। तो जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इनके सम्मान में, कमेंट सेक्शन आपका अपना है, बता दीजिए फटाफट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।